हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और के एक कहानी लेकर आई हूँ मैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। एक लड़की थी जो कभी भी मंदिर पर नहीं गई थी। कभी भी मंदिर नहीं गई थी। उसकी शादी हुई। शादी के बाद उसकी सासू माँ ने उससे 3-4 दिन बाद उसकी सासू माँ ने उससे कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। तो उसने कहा कि सासू माँ मैं कभी मंदिर नहीं गई हूँ, कि चलो आज मेरे साथ चलो। तो उसकी सासू माँ के साथ वो मंदिर पर चली गई। तो जैसे ही वो मंदिर पर गई तो एक शेर दिखा उसको। और वो उसने कहा कि ये शेर मुझे खा जाएगा माँ जी। तो माँ ने उस सासू माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ये नहीं खाएगा क्योंकि ये पत्थर का बना हुआ है। तो फिर उसके बाद वो आगे गई। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद उसको गाय मिली। तो उसने कहा सासू माँ लाओ बाल्टी लेके आओ, तो अपन है ना इसमें दूध निकालते हैं, तो इसका दूध अपन घर पर लेके चलेंगे और खीर बनाएंगे। तो सासू माँ ने कहा नहीं बेटा, ये फत्तरे की गाय है, ये दूध नहीं देती है। तो उसने फिर स्वीकार कर हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे चली गई। आगे गई तो आगे एक नाग देवता थे। तो वो पत्थर के बने हुए थे। उसने कहा सासू माँ ये नाग देवता मुझे खा जाएंगे। कि नहीं बेटा, ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये पत्थर के बने हुए हैं। फिर उसके बाद कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो चली गई। फिर आगे गई, वो मंदिर में अंदर गए। अंदर में जाकर सासू माँ ने कहा, वो जो भी भगवान के मंदिर में अंदर पहुँचे तो भगवान की प्रतिमा थी। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा इसके हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, भगवान से आशीर्वाद लो सिर झुकाकर, तो ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो उसने बहू ने उनके आगे तो सिर नहीं झुकाया और उनसे आशीर्वाद नहीं लिया भगवान से। सासू माँ के आगे झुक गई। फिर सासू माँ के चरण छुए, माँ के पैर छुए सासू माँ के। और उसने कहा कि जब शेर, पत्थर का शेर मेरे को नहीं खा सकता, गाय पत्थर की गाय जब दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सांप मुझे नहीं खा सकता, तो ये पत्थर के जो देवता हैं ये मुझे क्या आशीर्वाद देंगे माँ। इसलिए मुझे आप ही आशीर्वाद दीजिए। और उसकी सास माँ के चरणों में वो झुक गई और उनसे आशीर्वाद लेने लगी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आप जिंदा हैं, आप तो आशीर्वाद दे सकती हैं। तो इसलिए आप हमेशा जिंदा इंसानों का कदर करें और उनका बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले में। और वही सबसे बड़े भगवान हैं। इसलिए आप उनके चरण चरण हमेशा छुएं, बड़ों